हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिश वाडेन। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स विथ टी सेल्स। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने टी सेल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी, जैसे कि टी सेल के रिसेप्टर्स, फिर टी सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और थोड़ा बहुत एमएचसी के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम आगे अब देखेंगे कि टी सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। एमएचसी प्रेजेंट होगा, 1 और 2 दोनों प्रेजेंट होगा। और अभी इसको ब्रॉड एस्पेक्ट में देखने के लिए हम एमएचसी कंसिडर करते हैं, ठीक है। और देखो, टी सेल है, इसके सरफेस पे दो मेन रिसेप्टर प्रेजेंट हो गए। एक है टी सेल रिसेप्टर, जिसे CD3 भी बोलते हैं, जहाँ पर एंटीजन आके बाइंड करेगा। अल्फा बीटा सब यूनिट पे बाइंड करता था, याद है। फिर और एक और मॉलिक्यूल है CD28 मॉलिक्यूल। CD28 मॉलिक्यूल है, वो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, उनके साथ इंटरैक्ट करेगा। तो ये रिसेप्टर्स होंगे CD80 और CD86। CD80 को B71 भी बोलेंगे और CD86 को B72 भी बोलेंगे। देखो, इसमें मेन इंपॉर्टेंट तो CD वाले ही है। आपको कभी ऑप्शन में या MCQ में ये दे दे तो उसके लिए आप रूल आउट कर सको, इसलिए मैंने ये आपको बताना ज़रूरी समझा, वरना आप CD वाले भी याद रखोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। तो CD28 है, को स्टिम्युलेटरी मॉलिक्यूल है, वो CD80 और CD86 के साथ बाइंड करेगा। इसको हम B71 या फिर B72 भी बोलते हैं, ठीक है। इतना हो गया। देखो, अभी तक हम दो इंटरेक्शंस देख चुके हैं। देखो, इसके अलावा टी सेल पे एक और रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, वो CD4 भी हो सकता है या फिर CD8 भी हो सकता है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ किसी भी तरीके से इंटरेक्ट नहीं करेगा। देखो, दो इंटरेक्शन हमने कौन कौन से पढ़े, एक MHC का और टी सेल रिसेप्टर्स का, यानी कि CD3 का एंटीजन के साथ बाइंड होने में, और दूसरा CD28 का और CD80 और CD86 का। ये दोनों इंटरेक्शंस अभी आपको क्लियर हो गए होंगे। इनके अलावा देखो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ना, वो थोड़े बहुत साइटोकाइंस रिलीज करता है और वो टी सेल्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं। देखो, ऐसे मैंने ड्रॉ किए ना, ये साइटोकाइंस है। ये कौन रिलीज करेगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स रिलीज करेंगे और वो जाके टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। और साइटोकाइंस है, वो हर अलग अलग एंटीजन के लिए डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अगर देखो बैक्टीरिया होगा तो उसके लिए अलग साइटोकाइंस रिलीज होंगे, फिर वायरस होगा तो उसके लिए अलग साइटोकाइंस रिलीज होंगे, ठीक है। तो देखो, अभी हमने इंटरेक्शन देखा कि इस तरीके से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ टी सेल्स इंटरैक्ट करते। अब देखो, अब डिफरेंट एंटीजन्स के लिए कौन कौन से डिफरेंट साइटोकाइंस होंगे वही हमें पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स है, ये तो इंटरेक्शन होना ही है टी सेल्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ। बस एक ये डिफर करेगा, वो हमें और ज़्यादा स्टडी करना है। तो मैंने ये जो इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया है ना, अब इसको मैं वर्टिकली ड्रॉ करूंगा, और मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। अरे यार, उल्टा रख दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। देखो, ये है। देखो, अब हम यहाँ पर टी हेल्पर सेल्स के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, क्योंकि देखो, ये जो भी साइटोकाइंस रिलीज करेगा ना, वो टी सेल्स को एक्टिवेट करके उसे टी हेल्पर सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम इसमें टी हेल्पर सेल्स को देखेंगे और इसके बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भी देख लेंगे, ठीक है। देखो, मैंने टी सेल्स का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था ना, उसमें भी बताया था कि दो टाइप के टी सेल्स इंपॉर्टेंट है, एक हेल्पर टी सेल्स और एक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो उनके हम क्लासिफिकेशन भी देख लेंगे। और टी हेल्पर सेल्स डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन डिफरेंट एंटीजन। तो देखो, एंटीजन कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। एक तो पहले क्रोनिक एंटीजन हो सकता है, ठीक है, क्रोनिक एंटीजन हो सकता है, या फिर एलर्जन हो सकता है, एलर्जन हो गया, या फिर पैरासाइट हो गया। और एक और टाइप का एंटीजन हो सकता है बैक्टीरिया या फंजल। अब देखो, सबसे पहले ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इसके ऊपर MHC प्रेजेंट है, फिर एंटीजन ये है ये, और ये CD3 है रिसेप्टर है, और ये टी हेल्पर सेल्स। देखो, अब सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, वो साइटोकाइंस रिलीज करेंगे। कौन से साइटोकाइंस रिलीज करेंगे, देखो, क्रोनिक एंटीजन होगा ना, तब इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफेरॉन गामा रिलीज करेंगे। ये दोनों
साइटोकाइंस जब टी सेल्स पे एक्ट करेगी ना, तो ये टी हेल्पर सेल्स को TH1 सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, TH1 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये TH1 सेल्स है वो कुछ साइटोकाइंस रिलीज करेंगे। उनको याद रखने का तरीका कैसे है, देखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने कुछ साइटोकाइंस रिलीज की, पहले उसको ही लिख डालो, इंटरल्यूकिन 12, इंटरफेरॉन, गामा। और इसके अलावा एक और साइटोकाइन रिलीज करेगा, वो है इंटरल्यूकिन 2। ठीक है, ये डिफरेंट है इसीलिए इसको याद रख लेना, बाकी ये दोनों तो सेम ही है। अब देखो ये साइटोकाइंस है वो क्या करेंगे, इंटरल्यूकिन 2 है वो जाके TH1 सेल्स को और एक्टिवेट करेगी, और इसके अलावा CD8 टी सेल्स को भी एक्टिवेट करेंगी। क्योंकि क्रोनिक एंटीजन है तो अब टी हेल्पर सेल्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं आएगा। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करने का रीज़न क्या है कि वो जाके डायरेक्टली क्रोनिक एंटीजन को किल कर सके। और इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफेरॉन गामा क्या करेगी, ये एक्टिवेट करेगी मैक्रोफेज को। देखो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में हमने पढ़ा था कि इसमें सेल मीडिएटर मैक्रोफेज होगा, और क्रोनिक एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसको किल करने के लिए मैक्रोफेज ही आएगा। ठीक है, देखो अभी एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ इसको। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफेरॉन गामा रिलीज करेंगी, ये आपको याद रखना है। ये जाके टी सेल्स को TH1 सेल्स में कन्वर्ट कर देगी। फिर TH1 सेल्स है वो इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करेगी, जो जाके TH1 का फॉर्मेशन को और इंक्रीज करेगा और CD8 टी सेल्स को भी एक्टिवेट करेगा। फिर इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफेरॉन गामा है वो जाके मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, इतना इजी है। अब इसके अलावा देखो ये तो क्रोनिक एंटीजन का हो गया। अब हम एलर्जन या पैरासाइट होगा तब क्या रिलीज करेगा, तब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो इंटरल्यूकिन 4 रिलीज करेगा, और इंटरल्यूकिन 4 है वो जाके टी सेल्स को TH2 सेल्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो TH2 सेल्स में कन्वर्ट हो गया तो अब ये TH2 सेल्स कुछ इंटरल्यूकिन रिलीज करेगा, वो होगी इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13। ठीक है, देखो अब इंटरल्यूकिन 4 क्या करेगा, ये जाके TH2 सेल्स को ही और ज़्यादा एक्टिवेट करेगा कि और ज़्यादा साइटोकाइंस रिलीज कर सके। और इंटरल्यूकिन 4 है वो इम्यूनोग्लोबिन E का फॉर्मेशन इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ताकि और ज़्यादा IgE बन सके और हम एलर्जन या पैरासाइट को डिस्ट्रॉय कर सके। और इंटरल्यूकिन 5 है वो इयोसिनोफिल का काउंट इंक्रीज कर देगा, इयोसिनोफिल का काउंट इंक्रीज कर देगा। देखो एलर्जन या पैरासाइट प्रेजेंट हो तो हमें क्या देखने को मिलता है कि बॉडी में इयोसिनोफिल का काउंट इंक्रीज हो जाता है, वो इंटरल्यूकिन 5 की वजह से होता है। और इंटरल्यूकिन 3 है वो जाके म्यूसिन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने देखा कि एलर्जन या पैरासाइट प्रेजेंट है एंटीजन के रूप में, तो इसको साइटोकाइंस रिलीज की वो है इंटरल्यूकिन 4, और इंटरल्यूकिन 4 ने टी सेल को टी हेल्पर सेल 2 में कन्वर्ट कर दिया। टी हेल्पर सेल 2 ने 3 डिफरेंट टाइप की साइटोकाइंस रिलीज की, वो है इंटरल्यूकिन 4, 5 और 13। इंटरल्यूकिन 4 है वो TH2 सेल्स को ही एक्टिवेट करेगी और IgE का लेवल इंक्रीज कर देगी। फिर इंटरल्यूकिन 5 है वो इयोसिनोफिल का लेवल इंक्रीज कर देगी, और इंटरल्यूकिन 13 है वो म्यूसिन का लेवल इंक्रीज कर देगी। ठीक है, ये एलर्जन और पैरासाइट की बात हुई। देखो एक और बात बता दूं मैं कि ये दोनों है ना, हम हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ेंगे ना तो सेम टू सेम ऐसा ही मैं वहाँ पर भी ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये पहले ही कवर करा दिया है ताकि आप जब वहाँ पर पढ़ोगे ना तब आपको वो सारी चीज़ें बहुत ही ईजी लगने लगेगी। अब देखो बैक्टीरिया या फंजाई हो एंटीजन के तरह, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स 3 डिफरेंट टाइप की इंटरल्यूकिन रिलीज करेंगे, इंटरल्यूकिन 1, 6 और 23। ठीक है, अब ये जाके TH सेल्स को TH3 में कन्वर्ट नहीं करेगी, TH17 में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ऐसा मत समझना कि टी हेल्पर सेल 1 बना 2 बना तो यहाँ पर 3 बनेगा, यहाँ पर TH17 बनेगा। और अब TH17 है ना वो क्या क्या रिलीज करेगा, देखो एक तो इसमें ये TH17, तो ये इंटरल्यूकिन 17 रिलीज करेगा, और एक है इंटरल्यूकिन, देखो यहाँ पर 23 है तो 23 तो रिलीज करेगा ही, पर इसके साथ साथ 22 और 23 दोनों रिलीज कर देगा। ठीक है, देखो इतना हुआ। अब देखो ये इनका काम क्या है, इंटरल्यूकिन 17 है, इसके नाम में ही है 17, तो मतलब ये जाके TH17 को और ज़्यादा एक्टिवेट करेगी। और बाकी की ये सारी है
ये न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट कर देगी ताकि बैक्टीरिया और फंजाई को किल कर सके, एक्टिवेट न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो अभी ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने इंटरल्यूकिन 1, 6 और 23 रिलीज की हो, फिर वो हेल्पर सेल है वो TH17 में कन्वर्ट हो गया और ये 3 साइटोकाइंस रिलीज करेगा, वो है इंटरल्यूकिन 17, 22 और 23। इंटरल्यूकिन 17 है वो TH17 को ही इंक्रीज करेगी और बाकी की इंटरल्यूकिन से वो जाके न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट करेगी ताकि बैक्टीरिया या फंजाई जो भी हो उसे हम किल कर सके। देखो, इसीलिए हम स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि हर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन के लिए अलग अलग सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। क्रोनिक एंटीजन होगा तो उसके लिए साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और मैक्रोफेज एक्टिवेट हो रहे हैं। फिर एलर्जन पैरासाइट होगा तो उसमें इम्यूनोग्लोबिन ई एक्टिवेट हो रही है, मतलब बी सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं और इओसिनोफिल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। फिर अगर फंजाई और बैक्टीरिया होगा तो उसके लिए हम न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसीलिए इसको स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम बोलते हैं कि हर अलग अलग टाइप के एंटीजन के लिए डिफरेंट इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। इसमें हमने टी हेल्पर सेल्स का पूरा इंटरेक्शन देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और इसी के साथ टी सेल्स को भी कवर अप कर लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखो, इसमें ना ये सारे इंटरल्यूकिन्स आपको याद रहने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हाइपर सेंसिटिविटी में आप वापस से याद रखो, उसके बाद आप अभी से ही इसको एक बार पढ़ लो तो आपको हाइपर सेंसिटिविटी वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। ठीक है, आई होप कि आपको मेरे लेक्चर से हेल्प हुई हो। अगर आपको मेरे लेक्चर से हेल्प हो रही हो तो आप मेरे लेक्चर्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।